अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ हाशमी और ये है ऑडी S8 प्लस 2016 मॉडल और ये गाड़ी पाकिस्तान में 1 ऑफ 1 है। आपने RS5 देखी होंगी, S6 वगैरह देखी होंगी, लेकिन ये गाड़ी बहुत यूनिक, बहुत रेयर और बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये अपनी प्राइस को काफ़ी तक जस्टिफाई करती है और इसमें इतने सारे फीचर्स दिए गए हैं जिन्हें शायद ही आपने किसी गाड़ी में देखे हों। ये गाड़ी बहुत यूनिक और ज़बरदस्त है और इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, जैसा कि इसमें जो इंजन आता है सेम टू सेम वही लैम्बोर्गिनी यूरोस में आता है। फिर इसका प्लेटफॉर्म किसी भी और ऑडी से डिफरेंट है और इसके अलावा लग्जरी के लिहाज से भी बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। फिलहाल अगर बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की तो वो है इसकी प्राइस। इसकी डिमांड 5 करोड़ 90 लाख रुपए है और ये सेगमेंट मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। इस पर नंबर लगा हुआ है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेगमेंट मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। खैर, ओवरऑल इट्स अ ग्रेट लग्जरियस स्पोर्ट्स सेडान एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car। लेकिन इस गाड़ी के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये गाड़ी सिर्फ 25,000 किलोमीटर चली हुई है। कहने के लिए 16 मॉडल है, 9 साल पुरानी गाड़ी, बट इतनी लो माइलेज है तो ऑब्वियसली ये गाड़ी ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू ही है। फिर इसके अलावा अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मैं रोज ही इस तरह की लग्जरियस गाड़ियों की वीडियोस लेके आता रहता हूँ। रिसेंटली मैंने रैप्टर और SVR का रिव्यू पोस्ट किया है और बाकी भी रोज ही इस तरह की गाड़ियाँ आती रहती हैं, सो डू सब्सक्राइब माई चैनल। फिलहाल अब अगर बात की जाए इस गाड़ी की लुक्स की तो यहाँ पे सब कुछ बहुत स्टाइल्थी और ब्लैक्ड आउट है। यह गाड़ी S8 प्लस है। S8 प्लस 2016 के बाद आना शुरू हुई थी। एग्जैक्ट जनरेशन वगैरह मैं कवर करूंगा आगे जाके इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात की जाए फ्रंट पे फीचर्स की तो कहने को सिर्फ यहाँ पे हेडलाइट्स ही हैं, नीचे फॉग लैंप वगैरह नहीं दिए गए, ये एरिया बंद है, बट इसकी हेडलाइट्स में ही इस तरह के एंगल्स दिए गए हैं कि आपका सारा एरिया कवर करती हैं। अगर आप इसको टर्न करते हैं तो टर्निंग के लिए यहाँ पे अलग से लाइट्स दी गई हैं। फिर इसकी जो फॉग है वो भी इसकी हेडलाइट के अंदर ही दी गई है। इसके अलावा इसकी DRL भी है, 2016 के बाद आई थी, फेसलिफ्ट के बाद से, जो कि लुक्स के लिहाज से काफ़ी खूबसूरत है। प्री फेसलिफ्ट कार की हेडलाइट्स भी अपनी जगह अच्छी थी, लेकिन ये लुक ज़्यादा एक्सप्रेसिव है। बाकी गाड़ी फ्रंट पे और बैक पे ऑब्वियसली पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है। इसमें हेडलाइट वॉशर दिए गए हैं और इसके अलावा S8 प्लस में ये कार्बन फाइबर की ट्रिम्स दी गई हैं जगह जगह, एक्सटीरियर पे भी और इंटीरियर में भी। और इसके फ्रंट पे जो सिर्फ चीज़ें क्रोम है वो है इसका लोगो और इसके अलावा S8 प्लस का बैज एंड दैट्स इट। बाकी सब कुछ यहाँ पे ब्लैक्ड आउट है। वाइपर ऑब्वियसली इसमें रेन सेंसिंग है, हेडलाइट्स ऑटोमेटिक हैं, ऑटो लेवलिंग वाली हैं और ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से भी ये गाड़ी डिसेंट है। फिलहाल तो ये गाड़ी काफ़ी लो लग रही होगी, लेकिन ऑब्वियसली इसमें हाइट कंट्रोल है तो आप इसको रेस ऑल ओवर भी कर सकते हैं। ये पाकिस्तान में आपको कहीं भी इशू नहीं करेगी। और बाय द वे लुक्स के लिहाज से ऑडी हमेशा थोड़ी सी अंडरस्टेटेड होती हैं। ये गाड़ी आपको बाहर से दिखने में कहीं से भी इतनी हाई परफॉर्मेंस कार नहीं लगेगी। अगर ये गाड़ी खड़ी हो और साथ कोई सिविक वगैरह या 4-5 इस तरह की गाड़ियाँ खड़ी हों तो ये गाड़ी सिर्फ साइज़ के लिहाज से उनसे बड़ी लगेगी, रिम्स के लिहाज से, लेकिन बाकी ये गाड़ी उन्हीं की तरह डिसेंट और सोबर सी है। क्राउन भी लुक्स के लिहाज से काफ़ी हद तक इससे मिलती जुलती है, लेकिन अंडर द हुड ये गाड़ी सही बीस्ट है। और ऑब्वियसली फीचर्स आपको जैसे जैसे आप इस पर गौर करेंगे आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे V8T की बैजिंग दी गई है, ये सिग्निफाई ये करता है कि इसमें इंजन V8 है और ट्विन टर्बो चार्ज है। फिर इसके अलावा रिम इसमें 21 इंचेस के हैं जो साइज लैंड क्रूजर्स में आता है। फिर इसके अलावा बाकी यहाँ पे फीचर्स और भी रिसेंट दिए गए हैं। फिर इसके अलावा इसके जो साइड मिरर हैं ये एडजस्टेबल हैं, रिट्रैक्टेबल हैं, इनमें ऑटो वाला फीचर भी आता है, ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर्स भी हैं और इसके अलावा इसमें ऑटो डिमिंग वाला फीचर भी है। फिर नीचे यहाँ पर लाइट्स वगैरह भी दी गई हैं और कैमरास भी। ये 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी ऑफर करती है, ऑल्दो ये गाड़ी इतनी पुरानी है। और अगर बात की जाए इसकी एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक फुल साइज सेडान है। इसमें इससे लंबा वर्जन भी ऑफर होता है, लॉन्ग व्हील बेस वाली गाड़ी, लेकिन वो सिर्फ A8 में आती है। फॉर क्विक इन्फॉर्मेशन, A8 बेसिकली ऑडी की S क्लास या 7 सीरीज के बराबर की गाड़ी है, जो कि लग्जरी के लिहाज से ऑल आउट होती है। उसमें हर चीज़ ऑफर होती है और लॉन्ग व्हील वर्जन भी ऑफर होता है। लेकिन S8 बेसिकली जैसे S63 होती है या BMW में M पैकेज वाली गाड़ियाँ होती हैं, वैसे ही ऑडी में S क्लास होती है जो कि S8 वगैरह है। अब ये 8 है, इसमें लॉन्ग व्हील वर्जन ऑफर ही नहीं होता। ये इसकी 3rd जनरेशन है। 4th जनरेशन से ऑनवर्ड यानी कि 2019 के बाद वाली जो नई शेप आ गई थी उसमें S8 में लॉन्ग व्हील बेस वर्जन ऑफर हो रहा है। इस गाड़ी में ऑफर ही नहीं होता था। ये गाड़ी बेसिकली फुली लोडेड है। फिर इसके अलावा हाइट कंट्रोल से आप इसको रेस लोअर तो कर ही सकते हैं, बट स्टिल नॉर्मल हाइट पे भी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए फीचर्स की तो इसमें स्मार्ट एंट्री आती है, सॉफ्ट क्लोज आता है। अगर मैं डोर को आधा बंद करूंगा तो ये बाकी खुद बंद होगा। स्मार्ट एंट्री इसके चारों डोर्स में दी गई है। रेयर पैसेंजर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कर्टन्स हैं, सनरूफ भी है इस गाड़ी में और बाकी यहाँ से भी ये गाड़ी पूरी ब्लैक्ड आउट है। आपको कहीं भी कोई सिल्वर चीज़ नजर नहीं आएगी रिम्स को छोड़ के। और बाय द वे ये रिम्स भी ऑप्शनल होते हैं, आप लेते टाइम इनको चेंज भी करवा सकते हैं। इस गाड़ी में ऑनर की चॉइस के मुताबिक ये रिम्स रखे गए हैं जो कि S8 के सिग्नेचर रिम्स हैं। बाकी इसमें ब्लैक रिम्स भी ऑफर होते हैं।
वो आपकी चॉइस होती है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इस वाले एरिया की, तो यहाँ पे आके चीज़ें इंटरेस्टिंग होने लग जाती हैं। ये गाड़ी क्वाट्रो है। क्वाट्रो ऑडी में ऑल व्हील ड्राइव वाली गाड़ी को कहते हैं। A8 में सिर्फ रियर व्हील ड्राइव वाली गाड़ी भी आती है। S8 होती ही टॉप ऑफ लाइन है बड़े इंजन के साथ, तो ये ऑल व्हील ड्राइव आती हैं। फिर इसके अलावा इसकी जो डिस्क ब्रेक है ये भी आम गाड़ियों के रिम्स के बराबर है। इसका साइज काफ़ी बड़ा है। फ्रंट पर डिस्क में S8 की बैजिंग दी गई है। एक्जैक्ट चीज़ें मैं कवर करूंगा आगे जाकर टायर वाले सेक्शन में। फिलहाल अभी अगर बात की जाए इस वाले एरिया की, तो इसका फ्यूल टैंक राइट पे दिया गया है और इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी तकरीबन 80 लीटर्स के आसपास है। टैंक इसका फुल तकरीबन 25,000 के आसपास होगा। इसके अलावा बैक पे एरियल एंटीना दिया गया है, क्वार्टर ग्लास वगैरह आते हैं। अगर बात की जाए इसकी लुक्स की, तो ये गाड़ी कहीं से भी शो नहीं करवाती कि ये कोई एग्रेसिव स्पोर्ट्स कार टाइप की गाड़ी है। S63 में बॉडी किट्स आती हैं, बड़े बड़े एग्जॉस्ट आते हैं, बड़े बड़े रिम आते हैं, लेकिन इस गाड़ी में वैसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ यहाँ बड़ा डिसेंट और सोबर सा है। तो आप कह सकते हैं कि ये गाड़ी सही बिजनेसमैन पे फोकस है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर एंड की, तो यहाँ भी सब कुछ सिंपल और क्लीन सा है। बैक पे जस्ट इसमें क्वाड एग्जॉस्ट दिए गए हैं जो कि थोड़े से फ्लैशी हैं, और बाकी इसके अलावा सब कुछ यहाँ डिसेंट है। इवन जो इसकी कार्बन फाइबर की ट्रिम्स हैं वो भी बड़ी सोवर सी दी गई हैं। अब कहने को यहाँ पे कार्बन फाइबर है, लेकिन ये आपको नजर नहीं आएगा जब तक आप इस पर गौर ना करें, क्योंकि बिल्कुल गाड़ी के कलर से मिलता जुलता है। और अगर बात की जाए गाड़ी के कलर की, तो ये देखने में है तो ब्लैक, लेकिन इसमें एक ब्राउन शेड है जो कि ऑडी A6 वगैरह में ऑफर करती है। ऑब्वियसली इसमें भी है, और इसकी भी एक अपनी ही लुक आती है दिन के टाइम में। बाकी फिर इस पर जो ये टेल लाइट्स हैं ये भी फेसलिफ्ट के बाद वाली हैं। ये शेप 2012 में आना शुरू हुई थी और 2019 में खत्म हुई थी। 2016 में इसको एक बार फेसलिफ्ट किया गया था। ये गाड़ी क्योंकि 16 है तो फेसलिफ्ट के बाद वाली गाड़ी है। टेलगेट इसमें पावर्ड आता है जो कि ऑल द वे अप जाएगा अनलॉक करने पे लाइक दिस। और ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी ये बहुत सारा स्पेशियस है। यहाँ पर आप 5 से 6 लोगों का लगेज इजीली रख सकते हैं। और इसके अलावा सेंटर में फिर एक ये एरिया दिया गया है जिसको आप अनफोल्ड करके बैक से कोई स्की डॉट्स वगैरह गुजार सकते हैं। नीचे इसमें स्पेयर टायर भी कंपनी से ही ऑफर होता है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा साइड पे इसकी पॉकेट्स दी गई हैं जहाँ आप छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। फिर बाकी इस गाड़ी में सिर्फ एक चीज नहीं है और वो है डायनामिक पैकेज। डायनामिक पैकेज में बेसिकली बैक पे कार्बन फाइबर का एक स्पॉइलर आता है, कार्बन सेरामिक ब्रेक्स आती हैं और वो उसकी टॉप स्पीड 306 किलोमीटर पर आवर होती है। लेकिन वो चीज़ की बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है। ये भी एज गुड एज डायनामिक पैकेज वाली कार है अगर आप इसको ट्रैक पे ना लेके जाएं तो। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो यहाँ बैठते साथ ही पहली चीज नोटिस करेंगे वो है इसमें कार्बन फाइबर की ट्रिम्स। यहाँ जगह जगह कार्बन फाइबर दिया गया है और इसका एग्जॉस्ट नोट बहुत मजेदार है। ये इसका स्टार्टअप, और ये आपको इन पर्सन सही एक मजेदार किस्म की फील देती है। एग्जॉस्ट नोट भी इसका बड़ा मजे का है। खैर अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो लुक्स के लिहाज से ये काफ़ी डिसेंट सा है, जबकि इसके साथ की एस क्लास या 7 सीरीज वगैरह के इंटीरियर काफ़ी फ्लैशी होते हैं। एस क्लास में बहुत सारी एम्बियंट लाइट्स आती हैं, सीट्स काफ़ी बोल्स्टर्ड होती हैं। यहाँ पे सब कुछ टू द पॉइंट है और काफ़ी स्पोर्टी है। रूम इसका पूरा ही ब्लैक है और हर मटेरियल यहाँ पे बहुत प्रीमियम है। या तो यहाँ पे आपको अल्कंटेरा मिलेगा या कार्बन फाइबर या लेदर, एंड दैट्स इट। कहीं भी आपको कोई चीप मटेरियल नजर नहीं आएंगे। फिलहाल अगर बात कीजिए स्टीयरिंग व्हील की, तो ये मेरे ख्याल से लुक्स के लिहाज से बेहतर हो सकता था, क्योंकि आप A3 देखें या S8 देखें, इनके स्टीयरिंग व्हील्स काफी हद तक मिलते जुलते ही होते हैं। जस्ट इसकी जो ये पैडिंग है थोड़ी सी डिफरेंट है और इस रेड कलर की स्टिचिंग दी गई है जो कि इसकी लुक में एक S8 वाला टच ऐड कर रही है। बाकी इस पे S8 का बैच दिया गया है और मल्टीमीडिया कंट्रोल्स पे ना होने के बराबर हैं। फिर से पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं जहाँ से आप अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट कर सकते हैं और ऑब्वियसली क्रूज भी ऑफर करती है। फिर इसके स्टीयरिंग में और सीट में मैग्नेट फंक्शन भी आता है। जब भी आप इसको ऑन करेंगे तो ये आपके हिसाब से एडजस्ट करेगी सीट को भी, स्टीयरिंग को भी, और सीट्स की जो साइड की पैडिंग है ये भी आपको ग्रिप कर लेंगी। नाइस अटेंशन टू डिटेल। बाकी इसके अलावा अगर बात की जाए मीटर की, तो ये भी इस एरा की मोस्टली ऑडी से जैसा ही है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव है क्योंकि इसमें एक तो S8 की बैजिंग दी हुई है। इसका RPM काफ़ी तेज़ी से मूव करता है क्योंकि इंजन काफ़ी हाई परफॉर्मेंस है। और इसके अलावा सेंटर में जो स्क्रीन दी गई है इसमें भी S8 ही बनी हुई है। फिर इसके अलावा स्क्रीन में ये गाड़ी आपको बहुत सारी चीज़ें शो करवाएगी, जैसे कि ट्रेस, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, गाड़ी की स्टैट्स, ये सब कुछ। और इसके RPM पे जो ये रेड लाइन्स आपको नजर आ रही हैं जो कि अभी 5.2 पे है, इसको आप अपनी मर्जी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। या फिर अभी ये गाड़ी ठंडी है तो ये 5.2 पे होगी। जैसे ही गाड़ी गर्म हो जाएगी तो ये फिर नीचे आकर तकरीबन 6.5 या 7 के आसपास आ जाएगी। तो ये लाइन आप खुद भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इसके मीटर के आसपास भी इस तरह के डॉट्स दिए हुए हैं लाइट्स, और ये बेसिकली इसकी स्पीड लिमिट के हैं। अगर आपने क्रूज लगाया है और आपने लिमिट 80 रखी है तो 80 तक की लाइट्स ऑन हो जाएंगी, उससे आगे लाइट्स ऑफ होंगी, गाड़ी वहां तक जाएगी, उससे आगे नहीं जाएगी। जैसे आप लिमिट्स को इंक्रीज करेंगे तो फिर ये डॉट्स भी बढ़ते जाएंगे। बाकी अगर बात कीजिए मीटर की हाउसिंग की, तो ये पूरी ही लेदर की फिनिश में है। इसमें रेड स्टिचिंग दी गई है, डैशबोर्ड की डिफरेंट लेयर्स हैं, साउंड सिस्टम इसमें बोस का है, स्पीकर्स भी इसमें काफ़ी सारे दिए गए हैं। और अगर बात कीजिए मल्टीमीडिया की, तो ऑडी MMI इसका नाम है और इसको आप खुद ही फोल्ड अनफोल्ड भी कर सकते हैं लाइक दिस। अगर आप इसको फोल्ड कर दें तो ये लगता ही नहीं कि यहाँ पे कभी था भी सही, और अगर आप इसको निकालते हैं
तो फिर आपको गाड़ी की बेसिक चीज़ शो करवाता है, जैसा कि गाड़ी की स्टैट्स, ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, यूएसबी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। स्क्रीन ये टच में नहीं है, आप इसको यूज़ यहाँ पे नीचे दिए गए ट्रैक पैड से करेंगे लाइक दिस। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा ओल्ड फैशन है, यहाँ से गाड़ी अपनी एज शो करती है। तो इसके कंट्रोल्स के राइट साइड पे एक ट्रैक पैड दिया गया है जो कि टच सेंसिटिव है और यहाँ पे अपने फेवरेट ट्रैक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो आसपास की फ्रिल्स हैं ये सारी कार्बन फाइबर की हैं। नीचे कुछ फिजिकल बटन दिए गए हैं ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह के लिए, और उससे नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में 4 जोन है, यानी कि चारों ही पैसेंजर्स अपनी मर्जी के हिसाब से क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं, और इसमें चारों ही सीट्स हीटेड प्लस वेंटिलेटेड भी हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा फिर नीचे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि मैं कवर कर चुका हूँ। पीछे गेयर सिलेक्टर है और इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND और स्पोर्ट्स की। इसके इंजन के बारे में एक चीज़ इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि ये इंजन V8 है, यानी कि 8 सिलेंडर। लेकिन जब आप इस गाड़ी को लो RPS पे और लो रेस पे चला रहे होते हैं तो इसके सिर्फ 4 सिलेंडर ऑन होते हैं। जैसे ही आप इसको फ्लोर करेंगे, भगाएंगे, तो फिर ये गाड़ी 8 सिलेंडर पे स्विच कर जाएगी और इससे ये गाड़ी फ्यूल काफ़ी बचाती है। अभी इसकी रेंज 590 है, लेकिन ये काफ़ी देर भी अगर आइडलिंग पे खड़ी रहे तब भी इसकी रेंज 590 ही रहेगी। आइडलिंग पे खड़े हुए गाड़ी ना होने के बराबर फ्यूल लेती है। तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत सारा एडवांस है और मेरे ख्याल से एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। परफॉर्मेंस के लिहाज से इसके फिगर्स इंसेन हैं जो कि मैं डिटेल में कवर करूँगा आगे जाके। और बाकी यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल क्लीन सा है। यहाँ कप होल्डर्स दिए गए हैं, पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक है और इसका सेंटर कंसोल भी इंटरेस्टिंग है। इस तरह से कि आप इसको इस तरह से ओपन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको इस तरह से एक्सटेंड भी कर सकते हैं आगे की तरफ, दोनों ही साइड्स को। बाकी अगर बात की जाए सीट्स की, तो ये सीट्स परफोरेटेड हैं। इस पर क्रॉस स्टिच पैटर्न दिया गया है और पंच होल्स दिए हुए हैं। इन पंच होल से ये सीट्स आप पे हवा थ्रो करती हैं। ये हीटेड और वेंटिलेटेड दोनों हैं, और उसके अलावा आप इसके हेडरेस्ट को भी अपनी मर्जी के हिसाब से इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। बाकी ये सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं, इसमें एडजस्टमेंट्स बहुत सारी आती हैं। और अगर बात की जाए डोर्स की, तो इनमें यहाँ पे अल्कंटारा दिया हुआ है जो कि अगेन एक हाई एंड मटेरियल है। रूफ भी इसकी पूरी ही अल्कंटारा की ही बनी हुई है। डोर्स में कार्बन फाइबर दिया गया है। विंडोज की ऑल ऑटो है, साइड में रिट्रैक्टेबल हैं और हीटेड भी हैं, और इसके अलावा इसकी हेडलाइट्स में भी ऑटोमेटिक वाला फीचर आता है। इसकी सनरूफ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। इस तरह से अगर मैं इसको बंद करता हूँ तो इसका शेड भी साथ ही मूव करेगा, यानी कि आप गाड़ियों की सनरूफ की तरह इसका शेड स्लाइड नहीं कर सकते। इसकी सनरूफ के अंदर कोई मैकेनिज्म टाइप दिया हुआ है, जैसा कि PHEV Prius में सोलर आता है छत के अंदर, तो उसमें भी कुछ वैसी चीज़ है। आई एम नॉट श्योर कि ये क्या है। अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। इसका ये शेड नहीं मूव होता, ऑल्दो इस गाड़ी में सनरूफ है, लेकिन ये सनरूफ की तरह फील नहीं करवाती। अगर आप इसको खोलेंगे तो ये फिर खुल ही जाएगी शीशे समेत। रेडमी मिरर्स का ऑटो डिमिंग वाला है। यहाँ पे क्वार्टर की बैजिंग दी गई है जो कि शो की बात है कि टॉप ऑफ द लाइन ऑडी है। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो यहाँ भी सब कुछ बहुत प्रीमियम है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे आप मिस करेंगे, वो है लेग रूम। ये शॉर्ट व्हील बेस वाली गाड़ी है जैसे कि मैंने पहले बताया, तो इसमें लेग रूम का आपको थोड़ा सा इशू होगा, लेकिन बाकी सब कुछ यहाँ पे बहुत प्रीमियम है। बेशक वो सीट्स हों, फीचर्स हों या जो मर्जी हो। अगर बात की जाए फीचर्स की, तो रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे ये स्क्रीन्स दी गई हैं। अगेन ये टच में नहीं है, इनको आप यहाँ पे दिए गए कंट्रोल से यूज़ करेंगे। दोनों स्क्रीन्स के अलग अलग कंट्रोल्स हैं, इनसे मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ लाइक दिस। और इसके अलावा इसका जो ये सेंटर कंसोल है, ये पूरा कंट्रोल पैनल है। यहाँ से आप इसकी बहुत सारी चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये क्लाइमेट कंट्रोल के हैं। सीट्स बैक पे भी हीटेड और वेंटिलेटेड हैं, और यहाँ पे प्रॉपर क्लाइमेट कंट्रोल की इंडिकेशन भी दी गई है। उससे आगे यहाँ पे कप होल्डर्स हैं, और बाकी उससे पीछे फिर इसकी मल्टीमीडिया कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि इन स्क्रीन्स के लिए हैं। सेम यहाँ पे वैसे ही कंट्रोल पैनल दिया गया है जैसा कि फ्रंट पे आता है। अब ये तो हो गया सेंटर कंसोल। इसके जो आसपास के मटेरियल हैं ये भी पूरे कार्बन फाइबर के हैं, और इसके साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे इसकी सीट्स के कंट्रोल भी दिए गए हैं। इसके इवन रेयर बेंचेस भी काफ़ी हद तक रिक्लाइनेबल हैं। इनकी आप बैक को भी आगे पीछे कर सकते हैं, और इसके अलावा नीचे वाले एरिया को भी स्लाइड कर सकते हैं इस तरह से अपने लेग रूम, हेडरूम वगैरह को स्पेशियस बनाने के लिए। और इसके अलावा इसमें एयरवेंट्स भी काफ़ी सारे हैं। सेंटर में तो हैं ही, पाँव पे भी हैं और यहाँ पे भी हैं, तो ये आप पे हर तरफ से हवा थ्रो करेगी। फिर रेयर पैसेंजर्स के हेडरेस्ट भी इसमें फ्रंट की तरह ही एडजस्टेबल हैं। और इसके अलावा बैक पे जो कैबिन लाइट्स हैं ये भी इंटरेस्टिंग हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पे लाइट्स दी गई हैं, लेकिन ये आप जैसे मर्जी टैप करते हैं पे ये ऑन नहीं होंगी। उसकी वजह यह है कि ये ऑन यहाँ राइट से होती हैं, और अगर आप यहाँ की लाइट ऑन करेंगे तो यहाँ की भी ऑन हो जाएगी। फिर इसके अलावा इसमें एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है, रूफ में भी, पाँव पे भी, डैशबोर्ड में भी कुछ जगहों पे, और इसका भी काफ़ी अच्छा सा इफेक्ट आता है। फिर इवन रेयर पैसेंजर्स के लिए डोर्स के साथ यहाँ ऊपर माइक्रोफोन भी दिए गए हैं, और बाकी इसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के लिए भी मेमोरी फंक्शन दिए गए हैं दोनों ही सीट्स में। ये सीट नॉर्मल है, लेफ्ट सीट इसकी मास्टर सीट है, जो बेसिकली शफर ड्राइवन कार्स होती हैं उनमें एक बटन दिया गया होता है जहाँ से आप फ्रंट सीट को पूरी तरह से फोल्ड कर सकते हैं डैशबोर्ड के ऊपर। इसमें भी फीचर दिया गया है, आप एक ही बटन के क्लिक से इस सीट को आगे डैशबोर्ड तक पहुँचा के अपना लेग रूम स्पेशियस बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एयर वेंट्स दिए गए हैं, चार्जिंग आउटलेट्स दिए गए हैं। सेंटर में फिर ये एक स्टोरेज एरिया दिया गया है
जहाँ पे यूजुअली गाड़ियों में कूल बॉक्स आता है, इसमें कूल बॉक्स ऑफर नहीं होता क्योंकि ये एक हाई परफॉर्मेंस गाड़ी है। फिर इसके अलावा इन स्क्रीन्स को यूज़ करने के लिए आपको हैंड फ्री भी चाहिए होगी ऑब्वियसली, तो हैंड फ्री ऑडी आपको दे के भेजता है। ये प्रॉपर ऑडी के पाउचेस के साथ इनमें हैंड फ्री दी गई है, जो कि ऑब्वियसली ऑडी की ब्रांडेड है। और ऊपर यहाँ पे इसके डीवीडी प्लेयर वगैरह दिए गए हैं, जहाँ पर एसडी कार्ड या सीडी वगैरह डाल सकते हैं। फिर इसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के लिए प्राइवेसी कर्टन्स भी आते हैं। एक गाड़ी के लिहाज से मेरे ख्याल से मैक्सिमम चीज़ें हैं बैग पे। और फिर रेयर पैसेंजर्स के लिए ब्लाइंड यहाँ पे बैग पे भी आता है, जिसको मैं इधर से ही फोल्ड अनफोल्ड कर सकता हूँ लाइक दिस। इन ब्लाइंड्स को फोल्ड अनफोल्ड करने का तरीका ये है कि मैं एक दफ़ा इसको रोल डाउन करूंगा तो पहले ब्लाइंड फोल्ड होगा, फिर जब मैं दोबारा से विंडो को रोल डाउन करूंगा तो फिर इसकी विंडो ओपन होगी लाइक दिस। बंद करने का तरीका ऑपोजिट है, जैसे ये विंडो बंद करूंगा तो विंडो बंद होगी, विंडो बंद होने के बाद अगर मैं दोबारा इसको पुल करूंगा तो फिर ये ब्लाइंड बंद होगा इस तरह से। फिर इसके अलावा राइट से बैठ के लेफ्ट विंडोज भी यूज कर सकता हूँ। और इसके अलावा अगर आपने यहाँ पे तीसरा बंदा बैठाना है तो आप इस कंसोल को फोल्ड भी कर सकते हैं लाइक दिस। और यहाँ पे अभी एक सीट दी गई है, सेंटर में फ्लोर बेड ना होने के बराबर है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे बंदा एडजस्ट हो सकता है। सेंटर में यहाँ पे ये प्रॉपर पावर आउटलेट दिया गया है, जहाँ पे अपना फोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी की अंडर द हुड सिचुएशन की, जिसके सारे पैसे हैं, तो इंजन इस गाड़ी में 4000 सीसी ट्विन टर्बोचार्ज V8 पेट्रोल आता है। बाकी सारी गाड़ियाँ छोटे इंजन ऑफर करती हैं, लेकिन S8 में यही इंजन आता है जो कि टॉप ऑफ द लाइन है और परफॉर्मेंस के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर बात कीजिए फिगर्स की तो ये गाड़ी 605 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि इंसेन अमाउंट ऑफ पावर है सिर्फ इतनी सी गाड़ी के लिए। और ये गाड़ी 0 to 100 भी 3.4 सेकंड में करती है, जो कि इंसेनली फास्ट है। ये लिटरली ऑडी ई-ट्रॉन GT वगैरह से ज़्यादा तेज़ है। S8 बेसिकली ऑडी का एंड है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। और दिस कार इज़ नो डिफरेंट। बाकी इंजन भी इसका काफ़ी वेल इंसुलेटेड है। ये इंजन ट्विन टर्बोचार्ज है, तो यहाँ पे आपको इंटेक्स वगैरह काफ़ी सारे नजर आएंगे। और अगर बात की जाए इस इंजन की सेल्फ, तो ये सेम इंजन लैम्बोर्गिनी यूरस में भी आता है, तो बेसिकली ये वही प्लेटफॉर्म शेयर करी है और साइज़ के लिहाज से उससे छोटी है। फिर इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि ये S8 प्लस 2016 के बाद वाली है, तो इसका चेसिस सस्पेंशन वगैरह कंपैरेटिवली डिफरेंट है और इसका चेसिस कोड भी पहले वाली S8 से डिफरेंट है। और अगर बात की जाए पहले वाले S8 की 2014-15 में जो आती थी, तो वो गाड़ी 513 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती थी और इसका 0 to 100 3.9 सेकंड था। ये उससे बहुत ज़्यादा क्विक है। तो अगर आप 2013-14 वाली S8 को देख रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, तो इस पर अपग्रेड करना लिटरली वर्थ इट है। फिर इसकी स्पेशलिटी को शो करने के लिए इसके इंजन का हुड भी काफ़ी यूनिक सा डिज़ाइन किया हुआ है। इस पर V8 TFSI की बैजिंग दी गई है। बोनट के अंदर इसके इंस्टॉलेशन हाइड्रोलिक्स वगैरह दिए गए हैं। अब अगर बात की जाए इसकी साउंड की, तो ऑब्वियसली देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट टू डिस्प्लेसमेंट। ये बात टोटली सच है। ये इंजन V8 है और इसकी जो साउंड है वो कभी भी आपको इनलाइन 6 या V6 वगैरह से नहीं आ सकती। इसमें एग्जॉस्ट सिंपल लगा हुआ है, बट स्टिल इसकी आवाज़ अच्छी खासी लाउड है। अगर आप इस पे लेकर कोई लाउड एग्जॉस्ट लगा दें तो फिर ये गाड़ी आपको सही मदद कराएगी। इवन ये गाड़ी शॉक होते हुए भी पॉप्स एंड बैंग्स करती है। ये चेक कीजिए। इसके बाद अगर बात कीजिए टायर साइज जो है इस S8 में ये है 275, 35 और 21, चारों ही टायरों में। यूजुअली गाड़ी में ये होता है कि पिछला टायर चौड़ा होता है, 275 होता है, अगला 245 होता है, लेकिन ये गाड़ी क्योंकि ऑल व्हील ड्राइव है, क्वाड्रो है और इतनी ज़्यादा पावरफुल है, तो इसमें चारों पे ही ग्रिप चाहिए। तो इसके चार टायरों का साइज सेम है और इसके अलावा टायर भी इस गाड़ी में पिरीली के हैं। कंडीशन के लिहाज से भी डिसेंट है, आपको 20-25 किलोमीटर और एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेंगे। रिम्स में ये एल्यूमिनियम और ग्रे के कॉम्बिनेशन में है। S8 की बैजिंग दी गई है ब्रेक कैलिपर्स के ऊपर और इसके अलावा इसकी डिस्क भी अच्छी खासी मैसिव है। सिर्फ यहाँ पे डायनामिक पैकेज के अंदर एक चीज़ ऐड ऑन हो जाती है और वो है कार्बन सिरेमिक ब्रेक्स, बट ये भी आपको डे टू डे यूज़ के लिहाज से पूरा काम देंगी। बाकी इसके अलावा इसमें हाइट कंट्रोल है, आप इसको रेस ऑल ओवर कर सकते हैं, ये आपको ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से ये बिल्कुल भी इशू नहीं करेगी। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।